पश्चिमी यूपी को लेकर अब एक नई जंग छिड़ गई है। बीजेपी के ही नेता आपस में ऐसे बयान दे रहे हैं जो आपस में ही गतिरोध पैदा कर रहे हैं। बात करने के लिए सपा नेता उदयवीर सिंह जी मौजूद है हमारे साथ। उदयवीर जी, पहले संजीव बालियान का बयान आता है कि वेस्टर्न यूपी को अलग प्रदेश बना देना चाहिए। अब संगीत सोम का उसी के ऊपर बयान आ रहा है। वो कह रहे हैं कि वो गलत बोल रहे हैं। अगर वो अलग प्रदेश बन गया तो वो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, क्योंकि वहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। कभी भी वह पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग करने का सवाल हो या प्रदेश को अलग करने का सवाल हो, इसको प्रशासनिक या आर्थिक प्रदेश की तरक्की के किसी तर्क से कभी इसको बैक नहीं किया गया। ये डिमांड हमेशा राजनीतिक लाभ के कारण, किसी को खुश करने के लिए, किसी को नाराज करने के लिए नेता लोग उठाते रहे हैं। संजीव बालियान अपना इलेक्शन देख के लोगों को भड़काना चाहते हैं, उनका लाभ लेना चाहते हैं। संगीत सोम अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक आपसी संघर्ष का मामला है। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश जानता है कि दोनों की बनती नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का यही स्तर है। वो आपसी मुद्दों को तय करने के लिए देश प्रदेश के बारे में, देश प्रदेश को तोड़ने के बारे में, आर्थिक विकास के बारे में, जातियों को लड़ाने के बारे में इसी तरह के उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। ये उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नॉन सीरियसनेस को बताता है। मिनी पाकिस्तान कितना उचित है कहना, क्योंकि यूपी का ही अभिन्न अंग है वेस्टर्न यूपी, और उसको कंपेयर करना मिनी पाकिस्तान से। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग पाकिस्तान, मुसलमान, MY ये सब नहीं कहेंगे, एंटी नेशनल, देश विरोधी, ये सब नहीं कहेंगे तो कहेंगे क्या? 10 साल में कोई उनके पास ऐसा एजेंडा नहीं है जिसके बारे में बताएं जिससे कोई अमूलचूल परिवर्तन आ गया हो। जनता से जुड़े जो जमीनी स्तर की समस्याएं हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कानून व्यवस्था की समस्या हो, बहुत सारी और दिक्कतें हैं, किसी के बारे में कोई उपलब्धि तो है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, राष्ट्रीय स्तर पे भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो जो डिविसिव एजेंडा है, जो जनता को बांटने, काटने और आपस में लड़ाने का एजेंडा है, वही इस्तेमाल करेंगे, वही बोलेंगे, वही प्रयास करेंगे। आपने पार्लियामेंट में देखा, जब सदन के अंदर एक सांसद ये भाषा बोल सकता है तो जनता और प्रेस में दिए गए बयानों का क्या हिसाब रखेंगे? और निर्लज्जता से पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कहा है कि सनातन ही इकलौता धर्म है, बाकी सब मत हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनको जवाब इस बात पे देना चाहिए, विचार इस बात पर प्रकट करना चाहिए कि प्रदेश की तरक्की क्यों नहीं हो पा रही। इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे थे, क्यों नहीं आ रहा? महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी का क्या हाल है? भर्तियां क्यों नहीं हो पा रही? उनमें बेईमानी क्यों हो रही है? पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? इन सवालों का जवाब और हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। वो अभी भी मठाधीश की तरह धर्म पर प्रवचन देना चाहते हैं। धर्म का काम, जो धार्मिक जिम्मेदारी में लोग हैं उनका काम है, वो अपनी अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं, और जिससे सहमति होती है वो उसका समर्थक बन जाता है, प्रशंसक बन जाता है। बिहार में जो है जातिगत जनगणना के आंकड़े आ गए हैं। अब यूपी में आप लोग की क्या तैयारी, क्योंकि रोहिणी कमीशन की भी रिपोर्ट का भी इंतजार है। जाति जनगणना के आंकड़े बिहार ने देके केंद्र सरकार को आईना दिखा दिया है कि जब एक राज्य की सरकार सीमित संसाधनों से ये कर सकती है तो केंद्र की सरकार क्यों नहीं करना चाहती। केंद्र की सरकार केवल एक परसेप्शन बना के कभी पिछड़ों को अति पिछड़ों से लड़ाना, कभी दलित को पिछड़े से लड़ाना, कभी अगले को पिछड़े से लड़ाना, कभी हिंदू से मुसलमान को लड़ाना, इस भ्रम जाल में जनता को क्यों फंसाए रखना चाहते हैं? एक बार तय हो जाए किसकी कितनी संख्या है, किसका कितना राजनीतिक भागीदारी है, किसका कितना संसाधनों पे पकड़ है, और उसके हिसाब से देश के नेता, देश की सरकारें, प्रदेश की सरकारें तय करें कि किसको कितना आरक्षण चाहिए, किसको कितना सहयोग समर्थन चाहिए, किसको प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कितना होना चाहिए। और इसके हिसाब से जब तार्किक रूप से कोई चीज सामने आएगी तो मुझे लगता है ये आपसी झगड़ा खत्म होगा, और फिर हर सरकार को, हर पार्टी को ये बात करनी पड़ेगी उसने कितना देश की तरक्की में हिस्सेदारी की, भागीदारी की, कितना देश को आगे ले गया। तो केंद्र की सरकार तो इधर उधर बांटना चाहती है, इसलिए उसे शर्मिंदगी होनी चाहिए थी, उसे तुरंत कल घोषणा करनी चाहिए कि हम भी इसको आगे बढ़ाएंगे। वो उल्टा सवाल और जवाब करने में लगी हुई है। तो इसका तो स्वागत कर रहे हैं हम, और करना चाहिए। जब सत्य हमको पता लग जाता है, हमको पता लग जाता है कि हमारी मांग जायज नहीं है, तो व्यक्ति उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। जब व्यक्ति को गलत परसेप्शन बना के खड़ा कर दिया जाता है, उसे लगता है उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है,
तो सामाजिक संघर्ष का स्तर बहुत ज्यादा हो जाता है और आदमी पूरे कमिटमेंट से लड़ता रहता है गलतफहमी के कारण। तो ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए। आंकड़े चाहे वो विकास के हों चाहे जनसंख्या के हों वो स्पष्ट होने चाहिए ताकि आगे देश अपनी राह तय कर सके। देवरिया में बड़ी घटना हुई है, हालांकि तमाम अरेस्टिंग भी हो गई है। इस पर आपने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसके लिए सीधा भारतीय जनता पार्टी का पक्षपातपूर्ण प्रशासन, गैर जिम्मेदार सरकार, पक्षपाती नेता जिम्मेदार है। दो तरफ से लोग मरे हैं। मुकदमा जो मैंने आज सुबह देखा है, पढ़ा है, आप उसे कंफर्म कर लेंगे सही है कि नहीं है। एक ही तरफ लिखा गया है, हत्या तो दोनों की हुई ना। जब आप सामाजिक विद्वेष इतना फैला देंगे, किसी को घर बुला के किसी ने मार डाला, जिसने अपने प्रियजन की लाश देखी, सरकटी लाश देखी, आज सभ्य समाज में ये आशा कर सकते हैं कि किसी का सर धड़ से अलग कर दिया जाए। उसके लोगों ने प्रतिक्रिया दी, उस प्रतिक्रिया से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रियाएं होती हैं। वो प्रतिक्रिया दी और उसमें इतने मासूम बच्चे, महिलाएं, सबकी हत्या हो गई। तो सबसे पहले तो ये पुराना विवाद चल रहा था जमीन का, तो इसका निस्तारण क्यों नहीं हुआ? मुख्यमंत्री तो बड़ा पीठ ठोकते हैं आईजीआरएस की, हम लोग इतने दिन में निस्तारण कर देते हैं विषयों को, और अभी भी एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी जिम्मेदार है, जिसने 5 हत्याएं की, 6 हत्याएं की, उसे भी पूरी सजा मिलनी चाहिए। जिसने 1 हत्या की, सर काट दिया अलग से, उसको भी। शासन प्रशासन को निष्पक्ष होना चाहिए, दिखना चाहिए। जब भी आप निष्पक्षता शासन खोएगा, जो भारतीय जनता पार्टी का शासन खो चुका है, तब या तो किसी के साथ अन्याय होगा, और अन्याय सहने वाले ने अगर प्रतिक्रिया कर दी तो हमेशा आवश्यकता से बहुत अधिक प्रतिक्रिया होगी। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, निष्पक्ष होकर जिसकी जितनी गलती है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें भी जातीयता ढूंढ रहे हैं, इसमें भी पक्षपात ढूंढ रहे हैं। ये एक जमीन का विवाद है, कोई जातियों के संघर्ष का विवाद नहीं है। ये व्यक्तिगत हित का झगड़ा है, ये किसी जाति या क्षेत्र का झगड़ा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी हर जगह जात और धर्म देखती है। ये थे हमारे साथ सपा नेता उदयवीर सिंह, और इन्होंने तमाम सवाल उठाए हैं देवरिया की घटना पर, मांग करी है कास्ट सेंसस की उत्तर प्रदेश में, और कहीं ना कहीं संगीत सोम हो या बाल्यान उनके बयानों को खारिज किया। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।